वही गाइस, मैं हूँ प्रकाश जनागल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कई बार आपके सामने एक क्वेश्चन आता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कौन कौन से तत्व निकले होंगे। और कई बार ये एग्जाम में भी आता है कि जब भी समुद्र मंथन होता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट निकले होंगे या फिर कौन से तत्व निकले होंगे, कौन से क्रम वाइज निकले होंगे, तो बताऊंगा इस पूरी वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। तो जब भी समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट जो तत्व निकला था वो था हलाहल विष। इस हलाहल विष को शिवजी ने पिया था, तो जैसे ये आप एक फोटो में देख रहे हैं। उसके बाद में आपके पास आई थी यानी कामधेनु गाय, यानी कि जिस संसार में जो समुद्र मंथन हुआ था उसके बाद में जो सेकंड तत्व निकला था वो था कामधेनु गाय का। कामधेनु गाय बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि हिंदू शास्त्र में इसे काफी ज्यादा पवित्र और सबसे उच्च वर्णों में रखा गया है। फिर उसके बाद में आया था आपका घोड़ा, यानी जिसे अश्वशैवा घोड़ा भी कहा जाता है। ये काफी ज्यादा तेज और बलशाली हुआ करते थे। फिर इसके बाद में आपके आया था एरावत हाथी का, जिसे इंद्र को सौंप दिया गया था। एरावत हाथी का वैसे कहा जाता है कि 5 सूंड का होता है, लेकिन होता नहीं था, ऐसे एक ही सूंड थी। फिर आपके पास आता है यानी कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जो थी यानी कि रेड कलर की होती थी, काफ़ी ज़्यादा आज के समय में काफ़ी कलर्स की भी मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है, बेशकीमती। वैसे असली मणि कहाँ है ये किसी को पता नहीं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका आता है वो था आपका कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष यानी जिसके सामने अगर कोई भी मन्नत मांगी जाती है तो पूर्ण हो जाती है। और कल्प वृक्ष का स्वर्ग में काफ़ी ज़्यादा महत्व भी माना जाता है। उसके बाद में आती है यानी कि रंभा अप्सरा, यानी कि वो अप्सरा जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती है और सबसे ज़्यादा आकर्षक भी लगती थी, और जिसे स्वर्ग में सौंप दिया गया था। उसके बाद में आते हैं आपके यानी कि देवी लक्ष्मी, जिसे संपूर्ण संसार पूजता है। यानी कि बेसिकली कहें तो यानी भारत में हर घर में उसकी पूजा होती है, वो थी देवी लक्ष्मी, जिन्होंने विष्णु जी से विवाह किया था। उसके बाद में आपके आता है यानी कि मदिरा, जिसे हम वारुणी मदिरा भी कहते हैं। बेसिकली ये मदिरा रेड कलर की होती थी, लेकिन इसमें विष मिलने के कारण वो ग्रीन कलर की थी, वैसे कहा जाता है। होता तो नहीं है वैसे। उसके बाद में आता है यानी कि चंद्रमा। वैसे कि बेसिकली चंद्रमा अगर बाद में पैदा होता तो शायद पृथ्वी का निर्माण ना होता। वैसे इस तथ्य में काफ़ी ज़्यादा जोर है नहीं, लेकिन बताया जाता है कि जो बाद में जो तत्व निकला था वो चंद्रमा का ही था। उसके बाद में आता है आपके परिजात वृक्ष। परिजात वृक्ष और परिजात पुष्प, ये दोनों एक साथ ही प्रकट हुए थे, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी है। फिर उसके बाद में आता है यानी कि पांच जन्य शंख, यानी पांच जन्य शंख यानी जिसके 5 सिरे होते थे, यानी कि एक शंख होता था उसके 5 सिरे निकले थे, इसे 5 जन्य शंख कहा जाता है। उसके बाद में आपके धन्वंतरी अवतार, यानी कि धन्वंतरी पैदा होते हैं यानी धन के देवता। वैसे बेसिकली धन के देवता माँ लक्ष्मी जी को माना जाता है, लेकिन धन्वंतरी भी इनमें गिने जाते हैं। और धन्वंतरी के बाद में जो आपका फाइनल तत्व निकला था वो था अमृत। जैसे देवताओं ने छीना था, वैसे तो चल कपट से ही थी। तो उस लास्ट में जो आपका था होता है, तो इन सभी को क्रम वाइज आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद ना हो तो आप मैं एक बेसिकली टिप्स बताऊंगा, तो जिसमें सबसे सारे जो तत्व होंगे इस पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये नोट कर लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।